बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उन्होंने इंडियन टीम को चैलेंज कर दिया। वो इंडियन टीम जिन्होंने अभी रिसेंटली पाकिस्तान को वन साइडेड मैच हराया। सकलैन मुश्ताक साहब कहते हैं कि भाई इंडिया में अगर पावर है तो एक मैच की बेस पर डिसाइड नहीं होगा। अगर आप में इतनी जुर्रत है तो इंडिया आओ हमारे साथ 10 टेस्ट मैच खेलो, 10 टी20 मैच खेलो और 10 वनडे खेलो, फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान बेस्ट है या फिर इंडिया बेस्ट है। सकलैन मुश्ताक बहुत नहीं, बहुत अच्छी स्टेटमेंट बहुत अच्छी है। स्टेटमेंट पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सकलैन मुश्ताक सर बहुत ही अच्छी सजेशन आपने दी, लेकिन इंडिया को जरूरत ही नहीं है। इंडिया को आपसे डरते हैं, इंडिया को आपसे बायलैटरल सीरीज खेलने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया को पता है कि आप हरा देते हैं और इंडिया आपसे बहुत ज्यादा डरते हैं। इंडिया को सिर्फ और सिर्फ आपको आईसीसी इवेंट्स में नॉकआउट करना है और वो करते रहते हैं। आप इसी करिश्मा में रहिए, आप इसी फैंटेसी में रहिए कि इंडिया से बेहतर है, इंडिया को ये कर देंगे, इंडिया को वो कर देंगे, इंडिया ये है, इंडिया वो है। लास्ट 10 सालों में आपने सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मैचेस तो जीते हैं, 2 टी20 मैचेस जीते हैं और 2 ओडीआई मैचेस जीते हैं। 2014 का एशिया कप का मैच जीते हैं, फिर 2017 जो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल था वो भी आप एक बात क्लियर कर लीजिए, पाकिस्तान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस से नहीं, दुआओं से ही जीता था। ठीक है, जिस तरह से पाकिस्तान का इन हुई थी, पाकिस्तान का जिस तरह से चैंपियन ट्रॉफी में पहले इन हुई, फिर उसके बाद जिस तरह श्रीलंका के अगेंस्ट 2 कैचेस ड्रॉप हुए सरफराज अहमद के, वो मैच जीतकर आप सेमीफाइनल में आए। सेमीफाइनल में आने के बाद आपने अचानक जिस तरह किस्मत आपका साथ दिया कि फखर जमान जो है वो आउट हुए और 9 बॉल होगी और उस पर उन्होंने सेंचुरी कर दी उस दिन, तो वो दिन आपका था। आप कोई इतने बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। उसके बाद आपका 2021 वो एक मैच है जो कि आप वेल डिजर्व मैच जो जीते थे और उसको इंडियन भी अप्रिशिएट करते होंगे। और उसके बाद आपके पास कोई मैच नहीं है। 2022 का एशिया कप टी20 का मैच हुआ था, वो भी एट द एंड अर्शदीप सिंह ने आसिफ अली का कैच छोड़ दिया था, नहीं तो वो भी मैच आपके हाथ में नहीं था। तो आप हमेशा दबाव पे रहे हैं, तो इसलिए इंडिया को जरूरत नहीं है बायलैटरल सीरीज जीतने की। इंडिया आती है, उसने अपनी गेम खेलनी है, वो गेम खेलती है, वो आपसे अच्छा खेलती है, वो जीत जाती है। आपको आईसीसी इवेंट से नॉकआउट कर देती है। आप आईसीसी इवेंट से नॉकआउट हो गए क्योंकि आपके पास करने को कुछ रह नहीं जाता, फिर आप इंडिया को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि इंडिया ये है, इंडिया वो है, ताकि आपका नाम हाईलाइट हो। क्योंकि इंडिया की 150 करोड़ आबादी है और ये सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट इंडिया में देखी जाती है। तो आप जब तक इंडिया का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी जो है व्यूवरशिप नहीं आएगी। नहीं, ये सकलैन मुश्ताक को छोड़कर और भी कई फार्मर क्रिकेटर्स हैं जो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। साइकोलॉजिकली मुझे ऐसा लगता है कि भाई इनको पता तो है कि इंडिया ने आना नहीं है और ना ही हमारी कोई सीरीज होनी है, और इस वजह से हम वो हाईलाइट करते हैं। बेसिकली इनके दौर की जो टीम थी ना पाकिस्तान की, वो अलग थी। हाँ, उनका माइंडसेट अलग था। वो बायलैटरल सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। अभी भी अगर हेड टू हेड ओडीआई क्रिकेट देखी जाए तो आई थिंक कुछ 60 के राउंड अबाउट जो है मैचेस अभी तक इंडिया जीती है, जबकि 75 के राउंड अबाउट जीती है पाकिस्तान। और इसी तरह टेस्ट क्रिकेट में भी पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मैचेस जीती हुई है। तो वो एक दौर था और वो 20 जो है 2010 से पहले तक का दौर था। 2010 के बाद आपके सामने है। मैं आपको फिंगर टिप्स पे गिना चुका हूं कि 2010 के बाद पाकिस्तान ने 2012 में एक ओडीआई सीरीज हुई थी, वो जीती 2 मैचेस उसमें और एक टी20 मैचेस जीता था। 3 मैचेस यानी 2012 में आप जीते। फिर 2014 में आप एशिया कप का एक मैच जीते। फिर 2017 एक चैंपियन ट्रॉफी का एक मैच जीते। फिर 2021 टी20 वर्ल्ड कप का एक मैच जीते। फिर 2022 एशिया कप टी20 का एक मैच जीते। यानी आप 5 मैचेस जीते हैं अभी तक और हारे कितने हैं? 2011 सेमीफाइनल, 2012 में एशिया कप का मैच हारे, आप टी20 वर्ल्ड कप का मैच हारे। फिर 2014 में आप जो है वो एशिया कप का मैच जीत गए थे। 2015 में आप जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप का मैच हारे। 2016 में आप जो है वो टी20 वर्ल्ड कप का मैच हारे। आप चैंपियंस ट्रॉफी का टी20 एशिया कप का मैच हारे। 2017 में आप चैंपियन ट्रॉफी का एक मैच हारे। 2018 में आप एशिया कप के 2 ओडीआई मैचेस हारे। 2019 में आप टी20 वर्ल्ड कप का मैच हारे। 2021 में आप मैच जीत गए। 2022 में आप एशिया कप का एक जीते। आप 2022 में टी20 वर्ल्ड कप का एक मैच हारे। 2023 में आप एक ओडीआई वर्ल्ड कप का मैच हारे, एक एशिया कप का मैच हारे। 2024 के टी20 वर्ल्ड कप का एक मैच हारे। 2025 में आप जो है वो अभी चैंपियन ट्रॉफी का मैच हार गए। तो बातें करना जो है वो छोड़ दें, आप इसमें परफॉर्मेंस को बेहतर करें आईसीसी इवेंट्स में।
कब तक बाइट रोते रहेंगे? ऐसे आते हैं, ऐसे बाइट चल जाते हैं, आपके दुआएं ना लगे पाकिस्तान की टीम को तो ये कभी जिंदगी में परफॉर्म नहीं कर सकती। यही है पाकिस्तान की टीम।